फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जेड प्लांट में रेनी सीजन में कैसे केयर करें, क्योंकि इस प्लांट के ख़राब होने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है। या तो आपकी पत्तियां सिकुड़ रही हैं, या आपकी पत्तियां झड़ रही हैं, या जड़ें गल रही हैं, या स्टेम गल कर टूट रही है। सभी की वजह है सिर्फ एक, और उसी पर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक देखते रहिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फ्रेंड्स, यदि आपके जेड प्लांट की पत्तियां सिकुड़ रही हैं तो समझ जाइए कि वो जड़ से गल चुका है और वो उखड़ कर बाहर आ जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम तो इसमें यही होती है, जो कि मोस्टली यही इंडिकेशन होता है कि पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। और जब भी पत्तियां सिकुड़ जाएं तो उसे बचा लीजिए। और बचाने के लिए आपको करना ये है कि यदि वो बारिश में रखा है, जहाँ पर उसको बारिश पड़ती है, उससे उसे हटा दीजिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से ही ये सब होता है। तो पता भी नहीं चलता है और बहुत जल्दी से हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम है, हरी पत्तियां हमारे प्लांट से झड़ने लग जाती हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है। कुछ लोग समझ लेते हैं कि पत्तियां झड़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। पीली पत्तियां यदि झड़ रही हैं तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन यदि हरी पत्तियां झड़ रही हैं तो उसकी वजह भी यही है कि सिर्फ ओवर वाटरिंग की वजह से हमारा प्लांट लैगी हो जाता है। स्टेम में इतनी मजबूती नहीं रहती है कि वो अपनी पत्तियों को पकड़ के रख सके। तो इसलिए कोशिश कीजिए। सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम बरसात में आती है, तो बरसात में इस बात का ध्यान रखना है कि बरसात में इसे बहुत ज़्यादा बारिश से बचाना है। सिर्फ 4-5 दिन की बारिश या 10 दिन की बारिश इसके लिए काफ़ी है, और उससे ज़्यादा हमें इसमें बारिश में नहीं रखना है। मिट्टी यदि बार बार गीली हो रही है और सूख ही नहीं पा रही है तो समझ जाइए कि आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि यदि मिट्टी गीली है और बरसात हो रही है तो उसे बारिश से हटा दें। इसलिए और कोशिश कीजिए इसको छोटे पॉट में ही सिर्फ लगाइए, रेत मिली मिट्टी में ही लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा धूप देने की कोशिश कीजिए। धूप भी आपको सिर्फ 12-1 बजे तक की देनी है, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति हमारे या हमारे पौधों के लिए या किसी के लिए भी नुकसानदायक होती है। तो इसलिए ज़्यादा पानी, ज़्यादा धूप और ज़्यादा फर्टिलाइज़र हमारे पौधों को नुकसान ही देते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र भी बहुत ही कम देना है, क्योंकि ये प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता है। और यदि आपके मिट्टी गीली है और नहीं सूख पा रही है तो आप उसमें गुड़ाई कीजिए। गुड़ाई करने से थोड़ी हवा सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपकी मिट्टी थोड़ी सूखनी स्टार्ट होगी। और उसको बारिश से बिल्कुल हटा दीजिए यदि मिट्टी नहीं सूख रही है। मेरी मिट्टी सूख चुकी है, और जब आपकी मिट्टी सूख जाए तो आप उसे बारिश में रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बरसात हो गई है तो आपने बिल्कुल ही उसको हटा कर रख दिया है। तो बारिश हो और मिट्टी पौधे की सूख चुकी है तो उसको बारिश में रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आपका प्लांट भी धीरे धीरे सही हो जाएगा, ख़राब नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए अपने प्लांट पर, प्लांट को बचाते रहिए। जेड प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट है और परमानेंट प्लांट है, तो इसको ज़रूर लगाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसका बेस्ट फर्टिलाइज़र है प्याज के छिलकों का पानी या फिर केले के छिलकों का पानी, जो कि आपको महीने या 2 महीने में देना है। तो बाय बाय।